गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध का दूसरा एग्जाम्पल, उसको प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो गए थे। ओके बच्चों, अब देखो आपका अगला टॉपिक है आयनिक यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। आयनिक यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। पहला लक्षण है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। देखो, आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्योंकि विपरीत आवेशित आयन बिल्कुल पास होते हैं। इसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक की प्रकृति आयनों के आकार व आवेश पर निर्भर करती है। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो देखो, आयनिक यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण या आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण, कोई सा भी टॉपिक लिख सकते हो। तो पहला है भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। विपरीत आवेशित आयन बिल्कुल पास होते हैं। इसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक की प्रकृति आयनों के आकार व आयनों के आवेश पर निर्भर करती है। तो पहला गुण है भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। विपरीत आवेशित आयन बिल्कुल पास होते हैं। इसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक की प्रकृति आयनों के आकार व आयनों के आवेश पर क्या करती है? निर्भर करती है। अब देखो, दूसरा गुण है गलनांक व कवथनांक। गलनांक व कवथनांक। देखो, आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अतः क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः दुर्बल आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण परबल आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण इनके गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं।
तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? उच्च। और उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आयनों के मध्य परबल स्तर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अतः परबल आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ओके बच्चों, तो देखो गलनांक व कवथनांक आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य परबल स्तर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य परबल स्तर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अतः परबल आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक व कवथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और कवथनांक क्या थे? उच्च। आपको याद हो तो मैंने सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण बताए थे। उनके गलनांक और कवथनांक क्या थे? निम्न थे, क्योंकि दुर्बल वान डेर वाल बल पाया गया था। इनके गलनांक और कवथनांक क्या है? उच्च, क्योंकि परबल स्तर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ओके बच्चों, अब देखो तीसरा गुण है वैद्युत चालकता, या तुम इसको विद्युत चालकता भी लिख सकते हो। विद्युत चालकता सहसंयोजी यौगिकों में मैंने बताया था, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय अवस्था या गलित अवस्था में कोई आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिकों में आयनों की गति के कारण यह विद्युत चालकता दर्शाते हैं, परंतु ठोस अवस्था में आयनों की गति पूर्णतया शून्य होने के कारण यह विद्युत के अल्पचालक होते हैं। ये यौगिक या तो द्रवित अवस्था में या जल में या अन्य ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं और वहाँ विद्युत चालकता दर्शाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आयनों की निश्चित व्यवस्था समाप्त हो जाती है और आयन स्वतंत्र रूप से क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। तो ठोस अवस्था में यह विद्युत के चालकता नहीं दर्शाएंगे। किसमें दर्शाएंगे? केवल द्रवित अवस्था या जल में या अन्य ध्रुवीय विलायकों में। ओके बच्चों, तो देखो विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण आयनिक यौगिक विद्युत चालकता दर्शाते हैं। आयनों की गति के कारण आयनिक यौगिक क्या दर्शाते हैं? विद्युत चालकता। परंतु ठोस अवस्था में
ठोस अवस्था में आयनों की गति पूर्णतया शून्य होने के कारण यह विद्युत के अल्पचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? अल्पचालक होते हैं। आयनों की गति के कारण आयनिक यौगिक विद्युत चालकता दर्शाते हैं, परंतु ठोस अवस्था में आयनों की गति पूर्णतया शून्य होने के कारण यह विद्युत के क्या होते हैं? अल्पचालक होते हैं। यह यौगिक या तो द्रवित अवस्था में या जल में या अन्य ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, अतः वहाँ विद्युत चालकता दर्शाते हैं, क्योंकि वहाँ आयनों की निश्चित व्यवस्था समाप्त हो जाती है और आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। आयन स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। तो पहला भौतिक अवस्था, आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। विपरीत आवेशित आयन बिल्कुल पास होते हैं, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक की प्रकृति आयनों के आकार और आयनों के आवेश पर क्या करती है? निर्भर करती है। दूसरा, गलनांक और कवचनांक। आयनिक यौगिकों के मध्य परबल स्तर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अतः परबल आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तीसरा, विद्युत चालकता। आयनों की गति के कारण आयनिक यौगिक विद्युत चालकता दर्शाते हैं, परंतु ठोस अवस्था में आयनों की गति पूर्णतया शून्य होने के कारण यह विद्युत के अल्पचालक होते हैं। यह यौगिक या तो द्रवित अवस्था में या जल में या अन्य ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं और वहाँ विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आयनों की निश्चित व्यवस्था समाप्त हो जाती है और आयन स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। ओके बच्चों, तो 3 भौतिक गुण हो गए: भौतिक अवस्था, गलनांक और कवचनांक, विद्युत चालकता। अब चौथा भौतिक गुण पढ़ेंगे, एक बार इनको नोट करो। देखो, चौथा भौतिक गुण है, चौथा आयनिक यौगिकों का सामान्य लक्षण है, भौतिक गुण का नाम आ गया। चौथा है विलेयता। विलेयता आपने सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय। यहाँ उल्टा है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलनशील होते हैं, तो अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में अघुलनशील या अविलेय होते हैं।
सहसंयोजी यौगिकों से आयनिक यौगिक विपरीत होते हैं। वो जल में अघुलनशील थे और ये जल में घुलनशील। वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील थे और ये कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील है। तो देखो विलेयता, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलेय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक CCl4 CH2 C6H6 में अविलेय या अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलेय या घुलनशील होते हैं। अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय या अघुलनशील होते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और ये क्या है, बेंजीन। इनमें ये क्या होंगे, अविलेय या अघुलनशील। अब देखो पांचवा पॉइंट है आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं देखो क्या होती है। आयनिक यौगिक आयनों के मध्य आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। इनका निर्माण विलयन में होता है। विपरीत आवेशित आयन, या ऐसे बोल दो, आयनिक यौगिक आयनों के मध्य आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। इनका निर्माण विलयन में होता है। आयनिक अभिक्रियाएं वे होती है जो तीव्र गति से या विशिष्ट परिस्थितियों के आवश्यकता के बिना ही संपन्न होती है। जैसे NaCl और AgNO3 का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो AgCl का सफेद अवक्षेप तुरंत बन जाता है। ये क्या होती है, आयनिक अभिक्रियाएं। सहसंयोजक यौगिकों में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक और धीमी गति से होती है। आयनिक यौगिकों में आयनिक अभिक्रियाएं कौन सी गति से, तीव्र गति से। मैंने अभी अभी पॉइंट बोला है, आयनिक अभिक्रियाएं वे होती है जो तीव्र गति से विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता के बिना ही संपन्न होती है। ओके बच्चों, बोलो सहसंयोजी यौगिकों के विपरीत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक यौगिक आयनों के मध्य परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं। इनका निर्माण विलयन अवस्था में होता है। अतः आयनिक अभिक्रियाएं वे होती है जो तीव्र गति से या
विशिष्ट परिस्थितियों तीव्रगति से व विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता के बिना ही संपन्न होती है। जो तीव्र गति से वह विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता के बिना ही क्या होती है, संपन्न होती है। ओके बच्चों, जैसे NaCl व AgNO3 के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो AgCl का सवेत अवक्षेप तुरंत प्राप्त होता है। NaCl है, Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस Ag प्लस Cl माइनस और NaNO3। AgCl का कौन सा अवक्षेप प्राप्त हुआ, सवेत अवक्षेप। देखो आयनिक यौगिक आयनों के मध्य क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। इनका निर्माण कौन सी अवस्था में, विलयन अवस्था में होता है। अतः आयनिक अभिक्रिया वे होती है जो तीव्र गति से व विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता के बिना ही संपन्न होती है। जैसे NaCl व AgNO3 के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो AgCl का सवेत अवक्षेप तुरंत प्राप्त होता है। तीव्र गति से हो रही है ना, NaCl प्लस AgNO3, AgCl का सफेद अवक्षेप और NaNO3 कहाँ हो गया, बाहर हो गया। ओके बच्चों, ये है आयनिक अभिक्रियाएं। तो आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती है। अब देखो छठवां सामान्य लक्षण है कठोरता व भंगुरता। छठवां सामान्य लक्षण है कठोरता व भंगुर प्रकृति। कठोरता व भंगुर प्रकृति। देखो विपरीत आवेशित आयन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। बल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ओके बच्चों, भंगुर प्रकृति। अब देखो कठोरता व भंगुर प्रकृति। आयनिक यौगिकों में क्रिस्टल निश्चित व्यवस्था में रहते हैं क्योंकि प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है
आयनिक यौगिकों में क्रिस्टल या आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। जब इन पे बाह्य बल लगाया जाता है तो समान आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। समान आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, क्रिस्टल में विकृति उत्पन्न होती है और आयनिक यौगिक कौन सी प्रकृति के होते हैं? भंगुर प्रकृति के। ओके बच्चों, तो देखो कठोरता व भंगुर प्रकृति में क्या होता है। आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। जब इन पे बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है तो समान आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वह प्रतिकर्षण बढ़ता है तथा क्रिस्टल में विकृति उत्पन्न होती है। वह आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के? भंगुर। देखो आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, क्योंकि प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है। प्लस माइनस माइनस प्लस विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है। जब इन पे बाह्य बल लगाया गया तो समान आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आ गए। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस एक दूसरे के पास आते ही प्रतिकर्षण बढ़ता है और क्रिस्टल में विकृति उत्पन्न होती है। इसलिए आयनिक यौगिक कैसी प्रकृति के होते हैं? भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के? भंगुर प्रकृति के। ओके बच्चों, सातवां सामान्य लक्षण है आयनिक यौगिक अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक होते हैं। और सहसंयोजी यौगिक कैसे थे? दिशात्मक। उसमें बंध की प्रकृति कैसी थी? दिशात्मक। और आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? अदिशात्मक होते हैं। आठवां है समरूपता। आयनिक यौगिक समरूपता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? समरूपता।
आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण। कितने बताए? 8। भौतिक अवस्था, गलनांक और कवथनांक, विद्युत चालकता, विलेयता, आयनिक अभिक्रियाएं, कठोरता और भंगुरता, बंध की आयनिक यौगिक अदिशात्मक और आयनिक यौगिक क्या दर्शाते हैं? समरूपता। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।